यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि HPPGT कमीशन ने हिंदी एंड फिजिक्स का शेड्यूल जो है अपनी साइट पे डाल दिया है। हिंदी का जो पेपर है वो 7 अप्रैल को होगा और फिजिक्स का पेपर जो है 11 अप्रैल को कंडक्ट होने जा रहा है। पहले डाउट्स था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि इलेक्शन के चलते हुए कि एग्ज़ाम डेट जो है वो पोस्टपोन होगी या एग्ज़ाम जो है 29 मार्च से जो है शुरू होंगे। सिलेबस भी जो है कमीशन ने बहुत लेट दिया था। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं आप लोगों के साथ मैथमेटिक्स के सिलेबस की, क्योंकि हम आज की इस क्लास में मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो है डिस्कस करेंगे चीज़ें, तो काफ़ी वास्ट सिलेबस जो है कमीशन ने रिलीज किया था मैथ्स का। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो मैथमेटिक्स का रिवाइज कमीशन ने अपने सिलेबस में ना डाला हो। और फिर टेंटेटिव डेट आ गई 29 मार्च। तो अब जो है क्योंकि फिजिक्स और हिंदी का पेपर आ गया है, टेंटेटिव डेट से जो है कुछ टाइम आगे ही आया है 7 को, तो उम्मीद यही दिखाई जा रही है कि अप्रैल और मई तक मोस्टली सारे पेपर्स जो हैं वो कंडक्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि टेंटेटिव डेट 29 मार्च थी, तो आई एम होपिंग कि चाहे टाइम कम हो बट मोस्टली बच्चों ने अपना सिलेबस जो है एक बार कवर कर लिया होगा। तो अब सभी बच्चे जो है रिवीजन की तरफ जाएंगे। रिवीजन का टाइम आ गया है और एक बार सिलेबस पढ़ना आसान रहता है कंपैरेटिवली रिवीजन करने के। रिवीजन करना इंडिविजुअल लेवल पे अकेले रिवीजन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क जो है रहती है। तो हर बच्चे को सिलेबस कवर करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी प्रॉब्लम जो है रिवीजन करने में आती है। इसी चीज को माइंड में रखते हुए सिविल स्टेप ने अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए रिवीजन क्लासेस जो है शुरू की हैं। 15 डेज रिवीजन कोर्स जो है हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्यूसडे से 26 मार्च से। 15 डेज में हम आपका सारा सिलेबस जो है कवर कराएंगे। अब शेड्यूल क्या रहेगा, 15 डेज में कौन से टॉपिक्स जो है कवर होंगे, किस तरीके से कवर होंगे, वो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ पूरा शेड्यूल डिस्कस करूंगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो मैं आपको क्लास की टाइमिंग बता देती हूँ कि जो हमारी मैथ्स की क्लास होगी वो मॉर्निंग में रहेगी 9 to 10। ट्यूसडे से 26 मार्च से आपकी ये रिवीजन सीरीज शुरू होगी और इसमें पहली क्लास जो है मैथ्स की रहेगी 9 to 10। मंडे टू सैटरडे जो है क्लासेस रहेंगी, संडे जो है इस रिवीजन सीरीज में आपका ऑफ रहेगा। तो 15 डेज में किस तरीके से पूरा सिलेबस जो है हम कवर करेंगे, उस पूरा 15 डेज का शेड्यूल मैं आपके साथ लेके आई हूं, जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे डे 1 से। तो जैसे देखो, जो आपको कमीशन ने सिलेबस दिया था, जिस सीक्वेंस में सिलेबस रिलीज हुआ था, सिलेबस आउट हुआ था, कोशिश हमारी वही है कि सेम उसी सीक्वेंस में जो है हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो पहले दिन हम शुरुआत करेंगे रियल एनालिसिस की। रियल एनालिसिस में देखो काफी सारे टॉपिक्स हैं। अब रिवीजन हम करेंगे किस तरीके से, रियल एनालिसिस का सिलेबस आपने देखा है, सिलेबस जो है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। तो 1 घंटे की क्लास में हम पूरा सिलेबस नहीं करेंगे, तो रिवीजन किस तरीके से करेंगे, रिवीजन हम करेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से। बेसिकली इस क्लास में हम क्या करेंगे, जैसे कि जो हमें लग रहा है कि दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से फॉर श्योर जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे लिमिट की मैं बात करूं, एक लिमिट क्वेश्चन पक्का फॉर श्योर पेपर में आएगा ही आएगा। कॉन्टिन्यूटी का आएगा, सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है वो चेक करना, जो मेरी गिवन सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं वो चीज चेक करना। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, तो ये क्वेश्चन पक्का जो है रियल एनालिसिस में बनेंगे ही बनेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो है हम इस रिवीजन सीरीज में डिस्कस करेंगे। अब लास्ट पेपर आप सब लोगों को पता है कि 2016 में हुआ था। अब 2016 के बाद जो है अब 2024 में जो है पेपर कंडक्ट होगा और काफी गैप के बाद जो है हमारा पेपर कंडक्ट होगा। काफी सफिशिएंट गैप जो है दोनों एग्जाम्स के बीच में, और सिलेबस में भी काफी डिफरेंस है।
अगर मैं 2016 का पेपर देखूं और अब जो कमीशन ने सिलेबस दिया है अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो एग्जाम पैटर्न भी जो है डिफरेंट होने वाला है। तो सिलेबस को देखते हुए, चीजों को एनालाइज करते हुए, श्योरिटी तो देखो हम किसी भी चीज की नहीं दे सकते कि ये क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा, बट हाँ प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस क्वेश्चन के आने की है, उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम वो क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस की हम रिवीजन करेंगे। तो डे 1 में हम रिवाइज करेंगे रियल एनालिसिस। डे 2 में हम बात करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है करेंगे हम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और दो मेन थ्योरी जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। एक है हमारी ग्रुप थ्योरी और एक रहने वाली है हमारी रिंग थ्योरी। तो इन सब के क्वेश्चंस जो हैं हम, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर डे 2 के बाद हम आगे आते हैं डे 3 पे। डे 3 पे हम रिवाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सीआर इक्वेशंस हैं, जैसे कंटूर इंटीग्रेशन है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं सिंगुलैरिटीज की, तो सिंगुलैरिटी में 3 टाइप की सिंगुलैरिटी है हमारी, रिमूवेबल, पोल एंड थर्ड जो है हमारी कौन सी है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो इनके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है, आता है नहीं, आने के चांसेस है, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। प्लस उसके अलावा रेजिड्यू थ्योरम है, मेरे को लगता है कि उसके ऊपर भी फोर श्योर जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डे 3 पे जो है डिस्कस करेंगे। डे 3 के बाद बात करते हैं डे 4 एंड डे 5 की। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो कमीशन ने सिलेबस रिलीज किया है, जो कमीशन ने सिलेबस आउट किया है, उसमें भी 2 पार्ट्स गिवन है। ऑर्डिनरी वाला पार्ट कमीशन ने अलग से मेंशन किया है, पार्शियल वाला पार्ट जो है कमीशन ने अलग से मेंशन किया है। तो हम रिवीजन भी उसकी अलग से ही करेंगे। डे 6 को हम शुरुआत करेंगे, रिवीजन करेंगे किसकी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। और डे 7 में, सॉरी डे 4 में हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, और डे 5 में हम रिवाइज करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, डे 6 पे हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा मेरे को पर्सनली लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू मी अप्रोक्स मिनिमम, मैं बोल रही हूँ मिनिमम 10 क्वेश्चंस जो हैं आपको पेपर में लीनियर अलजेब्रा के देखने को मिलेंगे। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के बाद डे 7 और डे 8 रहेंगे हमारे इंटीग्रल इक्वेशंस को। डे 7 दिया है और डे 8 दिया है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस को। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस को COV भी हम लोग बोलते हैं, COV बोल लो या कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस बोल लो, आपकी मर्जी है किस तरीके से, कैसे जो है आपको इसको बोलना चाहते हो। इंटीग्रल इक्वेशंस एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस की बात करूं तो ये स्कोरिंग रहेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है। अगर आप सिलेबस देखोगे COV और IE का तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सा सिलेबस है, और इसमें क्वेश्चन भी कुछ फिक्स ही बनते हैं। IE में रिजोल्वेंट कर्नल निकालने का क्वेश्चन है, या COV में फंक्शनल के ऊपर क्वेश्चन है, फंक्शनल का एक्सट्रीमा निकालना है, किस पॉइंट पे मिनिमा दे रहा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा दे रहा है, क्या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन जो है इनके ऊपर बनते हैं, जो कि चांसेस रहेंगे कि ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो है आएंगे। फिर डे 9 में हम रिवाइज करेंगे प्रोबेबिलिटी। फिर आगे चलेंगे डे 10 में वी विल रिवाइज स्टैटिस्टिक्स। डे 11 में हम बात करेंगे नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में आप बात कर सकते हैं एनालिटिकल नंबर थ्योरी। मैं स्पेसिफिक करूं तो एनालिटिकल नंबर थ्योरी जो है हम रिवाइज करेंगे किसमें, डे 12। डे 13 में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस की। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में पेपर में कैलकुलेटर जो है अलाउड नहीं रहने वाला है, जहां तक मुझे पता है, मेरी इंफॉर्मेशन है कैलकुलेटर जो है पेपर में अलाउड नहीं रहेगा। तो बहुत सारी आइट्रेशन मेथड्स जो है इसके अंदर रहेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस को हमने स्किप कर देना है, वो सारी स्ट्रेटेजी भी जो है हम डे 12 पे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस की। उसके बाद डे 13 में हम बात करेंगे टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस की। डे 14 में हम बात करेंगे मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन की। डे 15 में हम बात करेंगे किसकी, ऑपरेशनल रिसर्च की। तो इस तरीके से हम 15 डेज में पूरी PGT की जो है क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे।
अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा शेड्यूल, जैसे आपने हिंदी और उसका देखा है फिजिक्स का, तो मॉर्निंग में आपका पेपर 1 रहने वाला और मॉर्निंग इवनिंग में पेपर 2। तो जो ये आपका पेपर 2 होगा इसके लिए टोटल आपको 2 आवर्स मिलेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 में से 20 क्वेश्चंस तो बीएड वाले पार्ट के रहेंगे। सपोज करो उनको करने पे आपने आधा घंटा लगा लिया 20 क्वेश्चंस पे। अब आपके पास 1.5 घंटा जो है, वैसे मैं आधा घंटा भी ज्यादा बोल रही हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट है, चलो फिर भी मैं मैक्सिमम लिमिट लेके चल रही हूँ। तो जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा 80 क्वेश्चंस का, तो मेरे को नहीं लगता कि उस 1.5 घंटे में बच्चा जो है पूरे 80 के 80 क्वेश्चन कर सकता है। नहीं, जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी वो भी मैं बोलूंगी इन बिटवीन 50 to 60 क्वेश्चन ही जो है अटेम्प्ट कर पाएगा, इससे ज्यादा कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें जो है ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं कि हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हमारे पास 30 क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस है, स्किप करने की चॉइस है। तो वो 30 क्वेश्चन हम किस सिलेबस से स्किप करेंगे और 50 क्वेश्चन किससे अटेम्प्ट करेंगे, तो वो हमें एक स्ट्रेटेजी के थ्रू करना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 50 क्वेश्चंस जो है हम उन सिलेक्टिव टॉपिक से कर सकते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग है, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारी कमांड है, प्लस जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। तो कौन से टॉपिक सिलेक्ट करें, कैसे सिलेक्ट करें, क्या छोड़े, क्या करें, वो एक सारी स्ट्रेटेजी भी जो है इन बिटवीन इस रिवीजन क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। प्लस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच रहेगी, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, वो सब भी मैं डिस्कस करूंगी। तो आप सबने मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ तैयारी करनी है, मेरे साथ रिवीजन करनी है। ट्यूसडे से ये हमारी क्लास शुरू होगी 26 मार्च से। सुबह हम मिलेंगे 9 बजे।